नमस्कार। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं श्री हरि चैतन्य महाप्रभु जी। तो आइए आज हम उनसे चर्चा करते हैं कुछ राष्ट्र के बारे में, कुछ समाज के बारे में और कुछ अध्यात्म के बारे में। नमस्कार स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। धन्यवाद। स्वामी जी, हमें ये बताइए, आज जो युग है वो पूरा डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है और हमारे माननीय मोदी जी भी डिजिटल इंडिया की बहुत बातें कर रहे हैं। तो इस डिजिटल इंडिया के कारण आज की युवा पीढ़ी की संस्कृति पर और हमारी संस्कृति पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है? डिजिटल वर्ल्ड समग्र देश स्वीकार कर रहा है, समग्र विश्व स्वीकार कर रहा है जी। उसके बावजूद हम समय निकालें अपने देश को, अपने देश की संस्कृति को, अपने ऋषियों के चिंतन को समझने और अपनाने का। बटन दबाते ही आपको हर खबर मिल सकती है, लेकिन अध्यात्म कहता है कि तुम्हें अपनी खबर तो है ही नहीं। वर्ल्ड में क्या हो रहा है, यहां तक कि अंतरिक्ष में भी क्या हो रहा है, आप यहां बैठे बैठे जान सकते हैं, लेकिन आपके अंतर क्या हो रहा है ये डिजिटल वर्ल्ड नहीं बताने वाला है जी। ये हमारे ऋषियों का वो चिंतन ही बताएगा, बिल्कुल। हमारे महापुरुषों का वो चिंतन बताएगा, हमारे वेद शास्त्र उपनिषदों का वो मार्गदर्शन बताएगा, या हमारे संत महापुरुष बताएंगे। बिल्कुल। जिनके लिए मात्र मोबाइल पर या नेट पर या कंप्यूटर पर आप चाहें जी कि अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें, मुझे नहीं लग रहा। तो आज की जैसे युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी में भी हम चाहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी में वो प्रोत्साहन आए कि वो अध्यात्म की तरफ बढ़े। तो इस जो हमारे वेस्टर्न कल्चर हम अडॉप्ट करते जा रहे हैं, तो इस युग में कैसे युवा पीढ़ी तालमेल बैठाए कि हम अध्यात्म को, अपनी संस्कृति को बचाते हुए तरक्की करें? धर्म विज्ञान सम्मत है, ढकोसला नहीं है। लोगों ने अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए इसे ढकोसला बना दिया है। अगर धर्म के वास्तविक स्वरूप को, जो विज्ञान सम्मत है, लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की जाए, तो सब लोगों के साथ साथ जो विशेष तौर से आज चिंता का विषय है युवा पीढ़ी, बिल्कुल, वो सर्वाधिक आकर्षित होती है हमारे अध्यात्म की ओर। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, मेरे कार्यक्रमों में चाहे लाखों की भीड़ हो, मोर देन 60% युवा और बच्चे होते हैं। हम जब उन्हें सही रूप में बता ही नहीं पाते हैं, क्योंकि धर्म से जब विज्ञान दूर हो जाता है तो ढोंग आता है, पाखंड आता है, अंधविश्वास आता है, रूढ़िवादिताएं आती हैं, कुरीतियां आती हैं। बिल्कुल। जब ऐसा स्वरूप सामने आता है तो युवा पीढ़ी उसकी ओर आकर्षित नहीं हो पाती है। धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, यदि मैं कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं है। धर्म विज्ञान सम्मत है और विज्ञान भी यदि धर्म से विमुख हुआ तो विकास का नहीं, विनाश का कारण बन जाएगा। कितना समय लगाया, कितना पैसा लगाया, कितने साधन लगाए, तब परमाणु अस्त्र हमने बनाए, लेकिन अब इनका दुरुपयोग ना हो जाए, ये चिंता का विषय विश्व के लिए बना हुआ है। यदि धर्म साथ ना हुआ तो वो विज्ञान भी विकास का नहीं, विनाश का कारण बन जाएगा। तो इसको यदि हम साथ लेके चलते हैं, विज्ञान को यदि साथ लेके चलते हैं, जो हमारा धर्म मैं दावे से कह सकता हूं कि पूर्णतया विज्ञान सम्मत है, यदि तो वो स्वरूप सर्वाधिक आकर्षित होती है, पूरे वो प्रामाणिकता दें। पूरी प्रामाणिकता यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में जब मेरे लेक्चर होते हैं तो मैं युवा पीढ़ी का वो आकर्षण देख करके मेरे हृदय में कितनी प्रसन्नता होती है, मैं उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। प्रामाणिकता दे। जैसे पहले हम संस्कारों को भी आज कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं कि पैर क्यों छूते हैं, तो पैर छूने की भी विज्ञान की कसौटी, बिल्कुल 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 स्वाभाविक है। तो इस तरह से मतलब युवा पीढ़ी जुड़ने के लिए और प्रोत्साहित होगी, उसका विज्ञान सम्मत स्वरूप हमें देना चाहिए। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हम धर्म को विज्ञान के साथ जोड़कर अगर युवा पीढ़ी को हम जागृत करेंगे तो धर्म की तरफ प्रोत्साहित होगी।